हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक इंट्राडे की इनकम स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑप्शन सेल किस तरह से करने हैं इंट्राडे में। इस स्ट्रेटजी में हम ऑप्शंस बाई नहीं करेंगे, इंट्राडे में ज़रूर हम ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम ऑप्शन सेलिंग ही करेंगे। अब देखिए, ऑप्शन सेलिंग जब हम पोजिशनल करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। देखिए, एक ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ब्लैक स्वॉन इवेंट या गैप अप या गैप डाउन। जब हम पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करते हैं और रात में कुछ ऐसी खबर आ जाए कि कल मार्केट तेज़ी से नीचे गिरना शुरू करे, या हो सकता है कल मार्केट एक गैप डाउन पे ओपन हो या गैप अप ओपन हो, तो इस तरह के ब्लैक स्वॉन इवेंट होते हैं। वो एक ऑप्शन सेलर के सालों की जो कमाई होती है, एक ऐसा दिन और उसके सालों की कमाई को खा सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक डर होता है, एक सबसे बड़ा खतरा होता है एक ऑप्शन सेलर के लिए, जब वो पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करता है, तो कि वहाँ पे कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। लेकिन जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ऑप्शन सेलर है वो इस चीज़ को अवॉइड कर देता है सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन का डर नहीं होता है। आपकी पोजीशन है वो मार्केट के ओपन होने के बाद आपकी पोजीशन है वो स्टार्ट हुई है, और मार्केट के बंद होने से पहले आप उस पोजीशन को काट रहे हो। तो इस वजह से ये जो डर है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे में आपको ये ऑप्शन सेलिंग करनी है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसको आप खुद बैक टेस्ट करके देखिएगा, इसके रिजल्ट्स हैं वो माइंड ब्लोइंग है। लेकिन चलिए रिजल्ट्स पे बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या। तो देखिए, स्ट्रेटजी का जो नेचर है वो बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप एक बार बैक टेस्ट करके देखिएगा, और जो रिजल्ट्स आएंगे यू विल बी अमेज्ड बाय दैट। तो स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, जब मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में, उसके बाद मार्केट को आप सेटल होने दीजिए अगले 30 मिनट तक। 9:45 पे आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है, 9:45 पे, और आपको जो एट द मनी है उस टाइम पे वहाँ का कॉल और पुट दोनों सेल कर देने हैं। 9:45 पे आपको एट द मनी का स्ट्रैडल सेल कर देना है, और उसके बाद आपको इस ट्रेड में से एग्जिट लेना है 3 बजे। तो 9:45 पे एंट्री हो रही है, 3 बजे आप एग्जिट हो रहे हो, और 9:45 पे जो एट द मनी का लेवल है वहाँ का कॉल और पुट दोनों आप सेल कर रहे हो। ये आपका सेटअप है। अब यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको ऐड करना है, और ये सारे इक्वेशन को बदल देगा। रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या होगा कि जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है उसका 25% आपका स्टॉप लॉस होगा, और 50% आपका टेक प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 का होने वाला है, कि अगर आपको लॉस हो, जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया, लेट से आपने 100 रुपये का कॉल ऑप्शन सेल किया है और 100 रुपये का ही पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। उस टाइम पे जो एट द मनी का लेवल था वो 100 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, तो 100 रुपये का कॉल और पुट दोनों आपने सेल कर दिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो टोटल प्रीमियम आपने रिसीव किया दैट इज 200 का 25% आपका स्टॉप लॉस होगा, दैट इज 50। 200 का 25 अगर हम देखें तो ये आता है 50। तो जब आपका नेट प्रीमियम है ये 250 हो जाएगा, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप उस ट्रेड में से एग्जिट हो जाओगे। और आपका टारगेट यहाँ पे क्या होगा, 100। जो 200 रुपये आपने रिसीव किए हैं 3 बजे तक, अगर ये मेल डाउन होके और 100 रुपये पे आ जाता है तो वहां पे आपको ही बुक कर लेना है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। सुनने में जितनी सिंपल लग रही है, इसके रिजल्ट्स देख के आप उतने ही चौंक जाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में चीज़ों को हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जितना आप सिंपल रखोगे उतना बेटर है। अब ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, इसमें ना आपको एडजस्टमेंट करने हैं, ना कोई बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रेटजी है। बेसिकली आपको करना क्या है, 9:45 पे एक स्ट्रैडल सेल कर देना है एट द मनी का। उस टाइम पे मार्केट जहां भी ट्रेड हो रहा है वहीं का आपको एक स्ट्रैडल सेल कर देना है, उसका 25% आपको स्टॉप लॉस रखना है, 50% आपका टारगेट हो जाएगा, और 3 बजे आपको इस ट्रेड में से निकल जाना है। बस ये आपका सेटअप है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। पूरे दिन का जो डिके है, यहाँ पे मोटिव क्या है कि पूरे दिन जो डिके होगा, जो ऑप्शन का प्रीमियम है जो मेल्ट होगा, वो आपका मोटिव है। हमें उस थीटा डिके को खाना है। अगर थीटा डी के मिलता है दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं मिलता है तो 25% पे मेरा स्टॉप लॉस है, वो हिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको एज क्या मिल रही है उसको आप समझिए। देखिए, यहाँ पे जब आप ट्रेड ले रहे हो तो एक तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 है, कि जब आप लूज करोगे तो 1 रुपया लूज करोगे, जब आप गेन करोगे तो 2 रुपये गेन करोगे। हालांकि वो अलग बात है कि ना, कई बार क्या होगा कि ना आपका टारगेट हिट होगा, ना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो वो जो सिनेरियो है वो आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। मैंने हालांकि ये कर रखा है, कभी आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये इतनी इफेक्टिव है वो भी आपको पता लगेगा। तो इसमें होगा क्या, ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ऑब्वियसली इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम यहाँ पे ऑप्शन सेल कर रहे हैं, और ऑप्शन सेल भी आपको वीकलीज में करने हैं, जहाँ पे थीटा डिके है उसकी रेट फास्ट होगी।
तो सिर्फ इंट्राडे में हम पोजीशन को कैरी कर रहे हैं, दैट मीन्स गैप अप और गैप डाउन है उनको हमने इक्वेशन से बाहर कर दिया है। इंट्राडे में भी हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि 25% मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट है ये 50% ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो जाता है और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ऊपर जाती है। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी एज आपको क्या मिल रही है। देखिए हर रोज आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आपका सैंपल साइज है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पूरे साल में आप ये मान के चलिए 200 प्लस आपको ट्रेड मिलेंगे। मान लीजिए आप 200 से ज़्यादा बार यहाँ पे ट्रेड करते हो पूरे साल में, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्ले आउट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपका सैंपल साइज बड़ा है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, लॉ ऑफ लार्ज नंबर का एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है कि किसी भी चीज़ की जो आउटकम है, जो प्रोबेबिलिटी है, जब सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं जो रियल आउटकम है वो उस प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करने लगता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 50% से ऊपर है। और दूसरी बात यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो भी 1:2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट प्लस रिस्क रिवॉर्ड दोनों मेरे फेवर में है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो मेरी है कि यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस मुझे ज़्यादा हैं, ये कब रियल होगा, जब मेरा सैंपल साइज बड़ा होगा। और क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो सैंपल साइज मेरा बड़ा होगा क्योंकि हर साल में 200 से ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ, हर दिन मुझे एक ट्रेड मिल रहा है। तो इस वजह से ओवरऑल जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे दे आर फिनोमिनल। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है कि पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करना है और अब आपके ऊपर पूरी रात ये डर है कि कल मार्केट नीचे ना खोले या ऊपर ना खोले। इस तरह का कोई स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। सिंपल मार्केट ओपन होने के आधे घंटे बाद आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, इसमें एंट्री लेनी है और मार्केट के बंद होने से आधे घंटे पहले आपको इसमें से एग्जिट लेना है। और स्टॉप लॉस है वो 25% है, टारगेट है वो 50% है। तो ये है वो स्ट्रेटजी जो आपको ट्रेड करनी चाहिए इंट्राडे में। अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि ये मैं आपको स्ट्रेट अवे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि कल आप मार्केट में जाओ और इसको ट्रेड करना शुरू कर दो। पहले आप अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए, आप इसको देखिए। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे बोलने पे आप मत मानिए, खुद आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए और जो रिजल्ट्स होंगे यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय देम। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।